Hello friends, my name is Saksham Vajpayee and you are watching Homework with me. And in this particular video, we are covering most important MCQs of Economics chapter number 4, Globalization and the Indian Economy. So this is going to be the last chapter of your economics book and then our history, political and economics will be completely done. So as I have promised कि 30th मई तक ही आपकी पूरी एसएसटी के 1 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे. तो एज हमने 3 सब्जेक्ट्स के कर लिए हैं और अब सिर्फ ज्योग्राफी बची है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले. As you all know, you are watching Homework and my name is Saksham Vajpayee and I teach you social studies in this platform of Homework with me. So first of all, to like the session, do like the session and do share it among your friends and do subscribe to the channel so you won't miss any update regarding the 9th and 10th study material. Follow us and subscribe to the channel. Question number first. Which one of the following organization lays stress on liberalization of foreign trade and foreign investment? हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर काम करती है, लिबरलाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है लिबरलाइजेशन. आपको बताना है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है. इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट्स में बताना है कि ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है. ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इज टोटली रिलेटेड टू ट्रेड. सो या दिस इज द करेक्ट आंसर. Option number D. Question number 2. Removing barriers or restriction set by the government is known as. अगर किसी गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेड बैरियर्स लगाए हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ट्रेड पर मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर, तो उस और जब हम वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जब हम उनको रिमूव करेंगे तब उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, नेशनलिज्म या लिबरलाइजेशन. बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बट स्टूडेंट्स कैन बी कंफ्यूज बिटवीन ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी तो नहीं लग रहा और नेशनलिज्म तो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू मी ग्लोबलाइजेशन तो होता है इंटरैक्शन बिटवीन 2 कंट्रीज इन द नेम ऑफ ट्रेड. तो यहाँ रिमूविंग ऑफ बैरियर्स तो नहीं है. सो द करेक्ट आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी, लिबरलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में क्या रेफर करता है. नीचे 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं एंड वी हैव टू आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग वन. सो ऑप्शन नंबर ए द मनी स्पेंट ऑन रिलीजियस सेरेमनीज, ऑप्शन नंबर बी द मनी स्पेंट ऑफ सोशल कस्टम्स, ऑप्शन नंबर सी द मनी स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड या ऑप्शन नंबर डी द मनी स्पेंट ऑन हाउस होल्ड गुड्स. इन्वेस्टमेंट मीन्स दैट पैसे से पैसा बनना. हमने ये सुना है, तो हमने यहाँ कोई चीज़ इन्वेस्ट करनी है और अब वहाँ आगे चल के वो हमें पैसा दे. तो रिलीजियस सेरेमनीज तो बिल्कुल भी नहीं. सोशल कस्टम्स नॉट मेकिंग एनी सेंस. यस द करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज एसेट्स क्या होते हैं, लैंड. जैसे अगर मैंने लैंड खरीद के डाल दिया डेफिनेटली उसके प्राइस इंक्रीज होंगे. अगर मैंने अच्छी जगह लिया है दिल्ली के बिल्कुल ईस्ट या दिल्ली में मैंने साउथ दिल्ली में लिया है या वेस्ट दिल्ली में लिया है तो डेफिनेटली उनके प्राइस इंक्रीज होंगे. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो पैसे जो मैंने पैसा लगाया है उस पैसे से मुझे वो पैसा बना के दे रहा है. क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ देन वो कॉमा में है मतलब बैरियर ऑन द फॉरेन ट्रेड. हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो एक बैरियर है फॉरेन ट्रेड पे. टैक्स ऑन इंपोर्ट, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स टैक्स या टैक्स ऑन लोकल ट्रेड.
According to me, the correct answer is option number A, because import export is all about foreign trade. क्योंकि सेल्स टैक्स में इतना नहीं है, टैक्स ऑन लोकल ट्रेड मतलब लोकली ट्रेड हो रहा है, बट टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेन देखिए वो ग्लोबली इफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. So barrier in the sense of foreign trade is tax on import. Special economic zone SEZ या SEZs are being set up to attract. स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए जाते हैं किसको अट्रैक्ट करने के लिए? फॉरेस्ट टूरिस्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन गुड्स, फॉरेन पॉलिसीज. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट भी गलत आंसर होगा, क्योंकि टूरिस्ट तो टूरिज्म से अट्रैक्ट होगा ना. जहां तो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 6, एंट्री ऑफ एमएनसी इन डोमेस्टिक मार्केट में हार्मफुल फॉर. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू टेल मी आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो मैं अब इसका आंसर शो नहीं कर रहा हूँ और मैं सीधे अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ ताकि आपको आंसर ना दिखे. क्वेश्चन नंबर 8, which of the following industry have been hard hit by the foreign competition? इनमें से कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हार्डली हिट हुई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपटीशन से? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेयरी. लेदर इंडस्ट्री, क्योंकि कानपुर, तो ये कैसे हिट होगा? मेन तो यह है ना कानपुर का. एंड क्लोथ इंडस्ट्री, व्हीकल इंडस्ट्री, बट हार्डली सबसे ज्यादा कौन हिट हुआ है? डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी इंडस्ट्री. Question number 9, in which year did the government decide to remove barriers on foreign trade and investment? कौन से ईयर में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया that we should remove some barriers on foreign trade and investment in India? Option number A, option number B, option number C, option number D. According to me, the correct answer, if actual question है, इसको याद करना है, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है. Option number C is the correct answer. Question number 10, MNC keep in mind certain factors before setting up production. MNC हर एक चीज ध्यान में रखती है कि किसी भी कंट्री में वो प्रोडक्शन सेटअप करने से पहले. द करेक्ट आपको बताना है इसमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, proximity to markets, presence of large number of local competitors, favorable government policies. According to me, option number C, option number C is the correct answer. क्योंकि ये तो उसके फीचर में होगा कि वो क्या देखेगी. ये सब चीजें तो वो प्रेफर करेगी ना, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, चीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर हो, लार्ज नंबर ऑफ लोकल कॉम्पिटिटर्स ना हो, तभी तो फिर वो अपने आगे ग्रो कर पाएगी. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. So yeah, this is all for today. Thank you for watching this video. If you found this video little bit helpful, do like the session, share it among your friends and subscribe to the channel so you won't miss any update regarding the 9th and 10th study material. Thank you for watching this video. Bye bye.